बिटकॉइन एक जबरदस्त सूट करने के लिए रेडी हो रखा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन था बेसिकली एक हार्ड रेजिस्टेंस दे रहा था। यहाँ से बार बार प्राइस रिजेक्ट हो रहा था, फाइनली इसको ब्रेकआउट कर चुका है। तो यहाँ से अच्छी खासी सूट देगा और रिसेंट जो हाई लगाया है वहां तक इजीली पहुंच जाएगा और इस हाई को ब्रेक करने के बाद एक न्यू ऑल टाइम हाई स्टेबलिश करेगा। तो क्या आप रन के अंदर आ चुके हैं, यही चीज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे मेरे भाई। जैसे फंड रेट आया था फेडरल का फंड रेट, तो मैंने उसी वक्त बोला था कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड है, तो चांसेस वेरी है कि यहाँ से अच्छी खासी पंप चली जाए। जो लोअर हमारा लेवल था बेसिकली यहाँ का था 54,000 का लेवल, लेकिन इसके पहले इसने निकल गया। तो मैंने बिल्कुल भी एग्जांपल देके बताया था, अगर पुराने व्यूअर्स हैं तो कमेंट करके बताएं। जैसे देखेंगे तो 20 मार्च को दोस्तों फंड रेट आया था और उस टाइम मार्केट के अंदर देखेंगे तो समझ में आ रहा था डाउन ट्रेंड के अंदर प्राइस चल रही थी, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड के अंदर क्या हुआ था, यहाँ से देखेंगे तो प्राइस यहाँ से गिर रही थी, ठीक है, यहाँ से गिर रही थी। लोगों ने यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों ने शॉर्ट किया कि क्या प्राइस के अंदर क्रैश आई तो क्रैश आ जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस यहाँ से अच्छी खासी बूस्ट कर दी। सेम टू सेम देखेंगे तो यहाँ पर 1 अप्रैल का कैंडल जो बेसिकली ब्रेकडाउन कराया था। अगर आप प्रीवियस टाइम हिस्ट्री के अंदर और पीछे जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे फंड रेट आया था लगभग 28 तारीख के आसपास का, 28 जैन के आसपास का, 28 या 29 जैन के आसपास का, लगभग इधर कहीं आया था। उसके पहले मार्केट देखेंगे तो अच्छी खासी डाउन ट्रेंड के अंदर थी। और जाहिर सी बात आप सभी को मैं क्लियर कट लाइव स्ट्रीम के अंदर बोलता आ रहा हूँ था कि फेडरल का फंड रेट 5.5 कंस्टेंट आती है तो मार्केट इस चीज को एंजॉय करेगी और प्राइस ऊपर चल जाएगी। लेकिन हम लोग रिसेंटली वेट कर रहे थे बेसिकली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का जो एक कंफर्मेशन है, तो अभी कंफर्म हो चुका है। तो प्राइस के कहां पे एक बेस्ट एंट्री होगी, प्लस 2, 4 या 5 ऐसे कॉइन बताने वाला हूं जो बेसिकली ब्रेकआउट कॉइन है और उसमें अगर आप एंट्री करते हो तो अच्छे खासे आप लोग मुनाफे जनरेट कर पाएंगे। तो उसको कॉइन से बताने से पहले, बिटकॉइन के एनालिसिस करने से पहले बताना चाहता हूं, हे दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। मैंने दोस्तों लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को अच्छे से बताने का कोशिश किया हूं कि क्या मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हो सकती है, कैसे लोग ट्रैप होते हैं और कैसे दोस्तों यहां पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने बोला था USDT बेसिकली डोमिनेंस है, कैसे दोस्तों ब्रेकआउट दिखा रहा है और कैसे नीचे आने की पूरी की पूरी यहां पर काफी लोग ब्रेकआउट दिखा रहे थे और मैंने लाइव स्ट्रीम के जरिए प्लस अपने YouTube वीडियो के अंदर बिल्कुल बोला था कि ये ब्रेकआउट एक फेकआउट हो सकता है और जैसे बिटकॉइन के अंदर वॉल्यूम आएंगे तो इसका तुरंत से दोस्तों सिनेरियो चेंज हो जाएगा। तो इसको देखकर आप लोग ट्रेड करेंगे तो ट्रैप में फंस जाएंगे। ये चीज दिखने में अच्छी लगती है लेकिन इसकी यूज केस काफी ज्यादा कम है। हाँ, लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखना चाहो तो देख सकते हो, लेकिन अभी बिटकॉइन की हालात कुछ ऐसा है कि जैसे वॉल्यूम दोस्तों इसके अंदर बढ़ेगी तो प्राइस इजीली के अंदर इसके तुरंत विक्स दिखेगा और आपको ब्रेकआउट दिखा देगा। तो आप ट्रैप के अंदर फंस जाओगे, सोचोगे क्या ब्रेकआउट कर चुका, तो आप लोग एंटर नहीं कर पाओगे। फिर दोस्तों डिक्सी देखेंगे तो डिक्सी भी मैंने क्लियर बोला था कि भाई यहां पर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ से फॉल हो रहा है और जैसे ये भैया को ये ब्रेकडाउन कर देंगे ना तो समझो कि असली बुल रन के अंदर हम लोग एंटर कर जाएंगे और सोचेंगे कि डिक्सी यहाँ से अच्छी खासी डंप आएगी और डिक्सी भैया डंप आएगी तो बिटकॉइन अच्छे खासे पंप करेंगे। तो कौन ऐसे अल्ट कॉइन है और कैसे दोस्तों बिटकॉइन को ट्रेड करेंगे वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें जहां पे मार्केट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप सभी को दिया करते हैं। तो चलते हैं अभी मुद्दे के ऊपर, सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर और देखते हैं क्या सिनेरियो हो रहा है। तो मेरे भाई बिटकॉइन देखेंगे तो वीकली बेसिस पे मैंने बताया था, आप सभी को याद होगा, अगर स्ट्रीम के अंदर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जैसे इस जगह को मैंने समझाया था कि यहां पर सबसे पहले क्या हुआ, बायर्स को ट्रैप किया था, आप देखोगे तो समझ में आएगा। दिस इज आवर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिखा रहा था डेली के अंदर एक अच्छी खासी दोस्तों ब्रेकआउट, लोगों ने लॉन्ग किया, प्राइस के अंदर ड्रॉप आ गई। जब इसको दोस्तों ब्रेक किया तो लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया और प्राइस यहाँ से शूट कर गई। तो मैंने बार बार बोला कि जब मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो जाएंगे तो प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी सूट आएगी। और ये कहां से आया, कोई इंडिकेटर नहीं, बिल्कुल मार्केट स्ट्रक्चर को देख के हम लोगों ने इसको प्रेडिक्ट किया था। और वीकली कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। वीकली कैंडल एटलीस्ट दोस्तों मैं बताऊं तो मुझे लगता है 62,800 के ऊपर इजीली क्लोज होगा और 62,800 के ऊपर क्लोज होगा देन मार्केट बूम बाम करने के लिए रेडी हो जाएगा। और अभी 64,300 के आसपास प्राइस चल रही है। तो यहां पर देखेंगे वीकली कैंडल इस मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों मार्केट यहां पे बुलिश है। और इसको दोस्तों अभी लोग बोलेंगे, क्योंकि जो लोग अभी प्राइस को देख के बोल रहे थे 40 के जाएगा, कोई बोल रहा था 45 के जाएगा, अभी वो दोस्तों सिनेरियो चेंज कर चुके हैं, ठीक है। आपको पता है वो दोस्तों कैंडल देखने के बाद जब बुल्स आता है, बायर्स आते हैं तो बाय बाय बोलते हैं, जब सेल आता है सही। लेकिन इस सेलिंग के अंदर हमने क्लियर कट आपको एजुकेशन दिया था और बताया था मेरे भाई मार्केट यहां से उठने के चांसेस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। आपको फेडरल फंड रेट प्लस यहां पर आपको ट्रैपिंग का सिस्टम समझाया था इस जगह पे वीकली बेसिस पे, तो इस चीज को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं एंट्री का। ये सब चीज बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि लोग बोलते हैं टेक्निकल काम नहीं करता है। तो टेक्निकल जब काम करेगा, जब माइंडसेट के साथ काम करेगा, आप स्टोरी क्रिएट करेंगे
कहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड करने का रीजन क्या है, क्या यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गए हैं। तो आपको दिख रहा है सेलर्स एक्चुअल में ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि सेलर्स लगातार यही सेलिंग आ रही है। और इस सेलिंग को देखते हुए जो रिटेलर्स है सोचते हैं कि भाई मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो लगातार दोस्तों डंप ही डंप जाएगा, लेकिन वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि उनको मार्केट का स्ट्रेंथ और एक्चुअल दोस्तों मार्केट के अंदर बायर सेलर्स की क्या क्वांटिटी है, कौन स्ट्रांग है, वो इस चीज पे फोकस नहीं करते हैं और वो लोग इस जगह पे गलत साबित करते हैं और मार्केट में फंस जाते हैं। तो अभी क्या करना है, अभी दोस्तों ये डेली कैंडल क्लोजिंग करने का कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट वेट करो दोस्तों। लगभग अगर सेफेस्ट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो 4 घंटे के अंदर जाओ, और ये 4 घंटे के अंदर दोस्तों ये एक्चुअल मुझको लगता है कि इसके ऊपर ही क्लोजिंग हो जाएगा ट्रेंड के ऊपर, तो एक पॉजिटिव बात हो जाएगी। और जैसे नेक्स्ट कैंडल के अंदर रिट्रेसमेंट होता है मेरे भाई, इस प्रकार से कुछ रिट्रेसमेंट होता है और ये रिट्रेसमेंट अराउंड ट्रेंड लाइन के पास आती है या अराउंड इस जोन के पास आती है, तो आपकी एंट्री कर लेना है। अगर ट्रेंड लाइन के पास मिलती है तो भी एंट्री करना, और इस जोन के पास आएगी तो भी एंट्री करना। डरना नहीं है मेरे भाई कि जोन के पास आ गया तो ये एक अच्छी खासी फॉल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो चांसेस मेरी यही कि प्राइस एक अच्छा खासा शूट करके और यहाँ तक पहुंच जाए। तो आपको एंट्री कैसे करनी है, तो एंट्री आपको एक सिस्टम से करना है। सबसे पहली एंट्री आपको करना है, जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो जाती है और रिट्रेसमेंट नेक्स्ट कैंडल में होती है, चाहे कहीं भी हो, लगभग यहाँ पे 2% का ड्रॉप होती है 63,000 के आसपास, या लगभग बताऊँ तो 3% 4.6% का ड्रॉप होती है लगभग 62,100 के आसपास। तो इसलिए ये 2 लेवल है आपको लॉन्ग के अंदर, एटलीस्ट ट्रेंड के पास लॉन्ग करो, यहाँ करो। अब यहाँ पर देखो कभी कभी ऐसा क्या होता है, ब्रेकआउट होता है लेकिन प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं करती है, उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको एटलीस्ट वेट करना है इसके ब्रेकआउट का, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देती है प्राइस, इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है और प्राइस इसके नीचे रिट्रेस नहीं करती है, तो प्राइस इसके ऊपर से दोस्तों शूट करेगी। तो आपको दोस्तों इस ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए 64,700 का। अगर 64,700 के ऊपर कैंडल जाती है तो इजीली आप दोस्तों लॉन्ग के अंदर बैठना, और पहला टारगेट ही होगा लगभग 67,100 का। उसके बाद दूसरा दोस्तों टारगेट रखना आप $70,900 का, ठीक है। तीसरा और फाइनल टारगेट आपका लगभग होगा $73,000। ये 3 टारगेट्स होंगे। आपको कैसे ट्रेड करना है समझ में आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि काफी लोग एक बार में नहीं समझते हैं। एक तो रिट्रेसमेंट का वेट करो यहां से, क्योंकि दिस इज आवर इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया, तो चांसेस भेजिए कि प्राइस यहां से पुल बैक करने आए। जब पुल बैक करने आती होगी तो हमारी पहले सिनेरियो के अंदर एंट्री फिर हो जाएगी ट्रेंड लाइन के पास, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन के पास एंट्री हो जाती है अच्छी बात है, अगर ट्रेंड लाइन के पास एंट्री कर ले तो प्राइस के अंदर फिर से ड्रॉप आती है, तो घबरा नहीं है मेरे भाई कि प्राइस यहाँ ड्रॉप हो रही है तो ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि प्राइस के अंदर स्ट्रांगनेस काफी ज्यादा हाई है। ब्रेकआउट करने के बाद इसने रेजिस्टेंस कंफर्म यहाँ पे किया है। यहाँ पर सेलर्स दोस्तों कोशिश किए हैं सेल करने का, वो सेलर्स यहाँ पे फंसे हैं। अब जो सेलर्स यहाँ पे फंसे हैं उनका स्टॉप लॉसेस हंट होगा, वो लोग लिक्विडेट होंगे। और जो लोग इस ब्रेकडाउन पे या यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस के अंदर क्या हुआ था आप देखोगे, एग्जैक्ट समझोगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे क्या हुआ जैसे देखोगे तो प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया, ऊपर गया, या और यहाँ पे काफी लोग शॉर्ट किए होंगे, वो लोग भी फंसे हुए हैं। तो सेलर्स यहाँ भी फंसे हुए हैं, सेलर्स यहाँ भी फंसे हुए हैं। तो सेलर्स फंसे हुए जाहिर सी बात है तो प्राइस ऊपर जाएगी। जैसे अपने वीडियो के अंदर बोला था कि प्राइस दोस्तों यहाँ कहीं आती है, जैसे प्राइस यहाँ चल रहा था और मैंने बोला जैसे यहाँ पे आती है लगभग 59,000 से लेकर $60,000, तो आप शॉर्ट करना। और शॉर्ट करने के बाद इजीली दोस्तों टारगेट भी दिया। उसके बाद दोबारा से हमने शॉर्ट नहीं बोला, क्योंकि यहां पर इस जो सेलर्स थे वो ऑलरेडी दोस्तों अपने क्वांटिटी को फिल कर चुके थे और प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। अब जिनको प्राइस सेक्शन पता नहीं है वही मार्केट के अंदर फंसते हैं। अब यहां पर देखोगे तो आपको यहां भी समझ में आ गया मेरे भाई। यहां पर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, प्राइस सबसे पहले क्या हुआ जैसे देखोगे तो 20 मार्च के अच्छी न्यूज मतलब 5.5 का फेडरल फंड रेट आया, प्राइस ऊपर गया। जब यहाँ में तो काफी लोग खुश हो गए कि चलो भाई बाई कर लो, वो लोग बाई कर, जैसे बाई के प्राइस ड्रॉप आ गए तो काफी लोग तुरंत से पोजीशन कट डाउन करना चालू करते हैं और काफी लोग एंट्री मतलब थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जब नीचे आती है तो अपनी सीमा भूल जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ सपोर्ट भी है, वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। अब दोस्तों जो बायर्स हैं एग्जिट कर जाएंगे, यहाँ पर जो रिटेलर्स बायर्स हैं एग्जिट कर जाएंगे, और ये सेल को देखने के बाद उनकी दोस्तों जो हार्ट बीट है तेज हो जाती है, मार्केट से निकल जाते हैं। उसके बाद प्राइस के अंदर एक अच्छी सूट आती है। सेम टू सेम देखोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। तो जब तक आपको बायर सेलर के एक्शन समझ में नहीं आएगी कि सच में कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स है, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, तब तक आप सच में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आपको एंट्री बता दें मेरे भाई, इस ग्रीन जोन के पास भी एंट्री कर सकते हो 62,100 के आसपास, एटलीस्ट ट्रेंड के पास भी एंट्री कर सकते हो 62,800 के आसपास। जो ग्रीन जोन है बेसिकली 62,200 के आसपास, ये पूरा का पूरा जोन ही है जो 61,200 से 61,100 से मैं बताऊं कितना एग्जैक्ट में अगर प्राइस में काउंट कर बताऊं तो लगभग 60,900 से 62,300 का एग्जैक्ट जोन है। तो जो लोग स्पॉट एंट्री करना चाहते हैं, अगर प्राइस का ड्रॉप आएगी वो भी एंट्री करना है, प्लस फ्यूचर में जो लोग बाइंग करना चाहते हैं वो भी एंट्री करना। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आपकी एंट्री यहाँ ट्रेंड के पास होती है तो आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है स्टॉप लॉसेस बताना जरूरी होता है। यहाँ से स्टॉप लॉसेस ऑलमोस्ट आपके 2.89% यानी 3% की स्टॉप लॉसेस हो जाएगी। अगर करंट प्राइस पॉइंट पे आप एंट्री करते हो यहाँ पर तो आपकी स्टॉप लॉसेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, 5.48% हो जाएगी। अगर इस ब्रेकआउट के बाद एंट्री करते हो तो आपकी स्टॉप लॉसेस थोड़ी सेफ हो जाएगी और यहाँ से लगभग
3% की स्टॉप लॉस दे सकते हो, इस ट्रेंड के बिलो दे सकते हो। आफ्टर ब्रेकआउट अच्छी खासी सूट देगी। तो आपको समझ में गया कैसे बिटकॉइन में ट्रेड करना। अब कुछ अल्ट कॉइन है जो बेसिकली ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे इस कॉइन्स को मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर रखा है, तो अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग देख लेना। फिर भी इसको मैं बता देता हूं, ये 4 घंटे के अंदर ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो जो लोग ब्रेकआउट कर रहे हैं इजिली, क्योंकि बिटकॉइंस के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है, तो ये भैया जाहिर सी बात है यहां से इजिली यहां से सूट करेंगे और लगभग बताऊं तो पहली सूट 13.75% की होगी। तो जो लोग इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं स्पॉट के अंदर, वो लोग भी बाई करना चाहते हैं, सॉरी बाई कर सकते हैं। और जो लोग फ्यूचर के अंदर बाई करना चाहते हैं वो भी दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग बंदा बाई करेंगे उसके स्टॉप लॉसेस लगभग बताऊं, अगर यहाँ पे पुलबैक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस आपकी थोड़ी सी 10% के आसपास होगी। अगर दोस्तों पुलबैक यहाँ पे नहीं होती है, करंट प्राइस पॉइंट पे एंट्री करते हो तो आपकी स्टॉप लॉसेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लगभग 14% 13% के आसपास का होगा। तो ध्यान रखो स्टॉप लॉसेस एंट्री करना मैंडेटरी है। अगर दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉसेस उस केस में कम हो जाएगी जैसे यहाँ पे प्राइस अगर ड्रॉप हो जाती है और यहाँ पे कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बना देता है और प्राइस इजिली ऊपर जाती है, तो उस ट्रेंड रिवर्सल कैंडल के बिलो आप स्टॉप लॉसेस डाल सकते हो, तो आपकी उस केस में स्टॉप लॉसेस कम हो जाएगी। तो नो डाउट आप लोग करंट प्राइस पॉइंट पे भी एंट्री कर सकते हो, स्पॉट के अंदर या फ्यूचर के अंदर लॉन्ग कर सकते हो। और टारगेट आपकी पहली टिपी यहाँ की होनी चाहिए और दूसरी टिपी इसके ब्रेकआउट के बाद दोस्तों ऊपर जा सकते हैं लगभग $11 के आसपास, और तीसरी टिपी ऑलमोस्ट $12.5। ये दोस्तों एक अच्छी ब्रेकआउट दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एक सेफेस्ट दोस्तों ट्रेड करना चाहते हो, थोड़ा सा पुलबैक का वेट कर लो, आपकी थोड़ा सा डिप प्राइस मिल जाएगी, तो एक अच्छी खासी आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। ऑलमोस्ट डेली के अंदर कुछ ब्रेकआउट नहीं दिखा, लेकिन 4 घंटे के अंदर ब्रेकआउट दिखा, 4 घंटे के अंदर एटलीस्ट क्लोजिंग का वेट करो। अब जो लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाहते हैं उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बोलना चाहता हूं जिनकी जैसे अभी मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी ब्रेकआउट हुई है और जो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एक फिर से डंप आएगा 5 पॉइंट, तो यहाँ पे इतनी बड़ी क्रैशेस आई फिर भी दोस्तों यहाँ पर अपने आप को इस जोन के बाद सस्टेन करके रखा है। और मैंने वीडियो के अंदर क्लियर कट बोला था कि अगर दोस्तों इस जोन के बिलो जब भी मिले आपको, $7 के बिलो जब भी मिले, आप आराम से एंट्री करना, ये मत सोचना कि सपोर्ट के पास जाएगा तो एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऑलरेडी प्रॉफिट के अंदर होंगे। तो अगर दो लोग दोस्तों लॉन्ग टर्म के अंदर अगर रेंडर के अंदर होल्डिंग नहीं किया तो मेरे भाई गलती कर रहे हो, आप बाइंग कर लो। ये आपको $8.7 के आसपास मिल रहा है। अगर आपकी करंट प्राइस पॉइंट पे दोस्तों एक कैंडल का क्लोजिंग का वेट करो जैसे हो जाती है तो आपकी एंट्री होनी चाहिए और स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग 21% होनी चाहिए। इसके एवज में टारगेट आप इजीली दोस्तों 40% के आसपास ले सकते हो और इसके ब्रेकआउट के बाद इजीली दोस्तों ये आपको अच्छा खासा टारगेट देगा। ठीक है, लगभग ये आपको $20 तक रेंडर देखने को मिल सकता है, तो आप उस केस में रेंडर को उठा सकते हो। उसके बाद दोस्तों कॉइन की बात करूंगा, जो बेसिकली कॉइन है GRT कॉइन, और GRT कॉइन में दोस्तों ब्रेकआउट कर चुका है और ये ब्रेकआउट डेली के अंदर दोस्तों दिख रहा है आपको कि डेली के अंदर एटलीस्ट क्लोजिंग करने के 12 घंटे 29 घंटे पहले, लेकिन 4 घंटे के अंदर शायद क्लोजिंग भी हो गया होगा। हाँ, 4 घंटे के अंदर क्लोजिंग हो गया है। तो अगर कोई एंट्री करना चाहे तो दोस्तों एंट्री कर सकता है। अगर एंट्री रेंडर के अंदर इस करंट प्राइस पॉइंट पे होगी तो आपकी स्टॉप लॉस लगभग यहाँ से मैं बताऊं तो लगभग एक अच्छी स्टॉप लॉस 11% के आसपास होगी। अगर आपकी यहाँ पे एंट्री होती है तो पहली टारगेट लगभग 24% पहले, मतलब 23% के आसपास, $0.35 के आसपास निकल जाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बताऊं तो लगभग आपकी एंट्री यहाँ कहीं होती है तो दूसरी टारगेट लगभग 48% और तीसरी टारगेट लगभग 71%। ये रहा दोस्तों आपको GRT के अंदर। अब यहाँ पे बात करूंगा तीसरा कॉइन बेसिकली टाओ है। टाओ देखिए तो रेजिस्टेंस के पास, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो इजीली दोस्तों ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इसके ब्रेकआउट के बाद अब इसके अंदर भी एंट्री कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट कॉइन बात करूंगा बेसिकली थेटा USDT का। तो थेटा USDT में रेजिस्टेंस के बिलो है, इस जोन के ऊपर जाएगा तो ही आप इसके अंदर एंट्री करना। ठीक है, तो आपको ओवरऑल चीजें समझ में आ गई। अगर थेटा USDT अगेंस्ट ड्रॉप होकर आती है $1.95 के आसपास तो अगेंस्ट आप इसके अंदर एंट्री भी कर सकते हो। ओवरऑल चीजें समझ में आ गई, कैसे एंट्री करना है, क्या करना है, थोड़ा भी वीडियो आपको हेल्प किया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें, प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे लेटेस्ट अपडेट के लिए और वैल्यूएबल कंटेंट और प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के लिए। ओके, धन्यवाद।